नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का संपूर्ण हल करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आप बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा वह बिल्कुल समझ में आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 स्पष्ट कह रहा है, अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है, जो संक्षिप्त में लिख दिया गया है। आपको क्या करना है कि इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम इसका माध्य ज्ञात कर देते हैं। देखिए आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ग अंतराल जो है 65 से 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 66। मतलब कि ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने 12 वार्ता यहाँ से 12 वार्ता इसका दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब आपको क्या करना है, आपको जो करना है, आपको निकालना है मध्य बिंदु, मतलब कि xi, ठीक है ना। तो चलिए मिडिल पॉइंट अगर हम निकालते हैं, मिडिल क्लास निकाल लेते हैं, चाहे मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, ये क्या कहते हैं इसको, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो मध्य बिंदु निकल जाता है। तो आइए इसका जांच करते हैं। 65 और प्लस कितना 68 बट्टे के 2 जोड़ लीजिए, 8, 5, 13 का 3 हासिल 1, 6, 6, 12, 1, 13 बट्टे के 2। ये भाग करेंगे तो 6, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 5 इन 66.5 आ रहा है जी, 66.5 आ रहा है। देख रहे हैं ना, इसको भाग करने पर देख रहे हैं ना, तो हो जाएगा आपका क्या होगा, ये यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु 66.5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 68 और प्लस 71 जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा क्या 13, 7 6 13, 2 से भाग करेंगे 2 6 के 12 हो जाएगा 1, 2 9 18 और 2 5 10, यानी ये हो रहा है 69.5। देखिए तो 3 3 का अंतराल है कि नहीं है, 66 के बाद से 69 है, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72.5, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 75.5। आ रहा है समझ में, 3 जोड़ेंगे तो 78.5, 3 जोड़ेंगे तो 81.5, 3 जोड़ेंगे तो 84.5। ये हुआ आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना हम लोगों ने क्या किया, इसको आसानी तरीका से इस कंसेप्ट को हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हमको निकालना है आपका मध्य बिंदु। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु तो निकाल दिए जी, अब निकालना है हमको fi इंटू xi। तो क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करते हैं, तो 2 में 66.5 से करेंगे तो 2 5 10 का 0 हासिल 1, और देखिए 2 6 के 12, 1 13 का 3 हासिल 1 और 2 6 के 12, 1 13, यानी 133 हो जाएगा। इस थोड़ा बड़ा में लिखिए 133.0। तो हम जोड़ लेते हैं, इसको सबको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 2277 मिलता है, और इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 30 मिलता है। अब x देखिए, अब माध्य जब निकालेंगे तो x बराबर सिग्मा fi इंटू xi बट्टे के सिग्मा fi क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे सिग्मा fi होगा, ठीक है ना। इस कंसेप्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, याद रखिएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना है 2277 और इसका वैल्यू है 30, भाग करेंगे इसमें से कितना आएगा 75.9, यही करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उस पर ध्यान नहीं देंगे, कैलकुलेशन है, होता रहता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5 जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ग अंतराल है, देखिए आपके जो बुक में क्या कह रहा है, बुक कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये दे दिया है सारडीट, समझ में आ रहा है ना। आप इसको क्या करिए, पेटियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए माध्य विधि से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए
ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि 50 से 52 है। अब 52 के बाद से यहाँ होना चाहिए ना 52 से 55, लेकिन नहीं, 52 के बाद से छोड़ दिया, 53 से 55 दे रहा है, फिर 56 से 58 दे रहा है, 59 से 61 दे रहा है, 62 से 64 दे रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हम बहुलक निकालते तब उसको हम एक श्रेणी क्रम में सजा लेते, लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ये ईजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है जी 102, 102 का आधा होता है 51, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है जी 108, 108 का आधा कितना होता है बताइए, 108 का आधा हो जाएगा 54, यानी 3 का अंतराल है, होगा कि नहीं होगा जी, 3 का अंतराल है। आप जोड़ के देख लीजिए, 5 3 8 और 10 कितना होता है जी, आप अगर जोड़ते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 54, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो 3 का अंतराल है तो जोड़ते जाइए, हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 64, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी 15 में 51 से गुणा करेंगे, 110 में 54 से गुणा करेंगे, 135 में 57 से गुणा करेंगे, 115 में 61 से गुणा करेंगे और 25 में 64 से गुणा करेंगे। तो चलिए अब गुणा करके चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं जी, 15 में 51 से गुणा करेंगे, 15 में 51 से तो 5 और 50 25, 1 और 5, ये 5 6 और ये 7, तो हो जाएगा 765। अब क्या करते हैं, अब हम 110 में 54 से कर लेते हैं, 0 4 4, ये हो जाएगा 0 5 5, 0 4 9 और 5, ये हो जाएगा 59 40। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा समय नहीं लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। अब 135 में क्या करते हैं, 57 से कर लेते हैं, किससे करते हैं जी 57 से, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 3 का 21 3, 24 का 4 हासिल 2, 7 1 7 2 9, 50 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 2, 17 का 7 हासिल 1, 5 1 5 1 6, ये 5 ये 9, 16 का 6 हासिल 1 7, 76 95। अब क्या करते हैं, 115 में 61 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 और 1, ये हो जाएगा 6 5 30 कर 0 हासिल 3, 6 6 का में 6 3 9 और हो जाएगा 6, ये 5 1 10 के 0 हासिल 1 6 1 7, यानी 7 0 15। अब क्या करते हैं, 25 में 64 से कर लेते हैं, तो 25 में 64 से करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा जी, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना के 8 8 और 10, 8 और 2 कितना होता है 10, ये 6 से करेंगे, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना के 12 और 3 15, 0 0 6 1, 1600 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे इसको साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, हाँ अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, ये बारंबारता को एफ आई को जोड़ते हैं। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जोड़ थोड़ा सा, ये 5 0 10 15 और 20, 20 का 0 हासिल 2, देखिए 1 1 2 और 2 और 3 5 5 1 6 और 6 और 6 2 कितना होता है, 6 2 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और 3 1 4, 400 हो जाएगा। ये टोटल जोड़ने पर कितना हो रहा है 400। अब देखिए, अब इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन सबको जोड़िए। देखिए 5, ध्यान दीजिएगा, ये 5 10 15, 15 कर 5 हासिल 1, 6 4 10 10 और 9 19 19 1 20 20 20 और 1 हासिल 20 1 21 कर 1 हासिल 2। ठीक है, अब देखिए 7 और 9 कितना होता है 16, 16 और 6 16 और 6 22 22 22 और 22 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 6 28 28 2 30 कर 0 हासिल 3। अब देखिए 7 5 12 12 और 7 19 19 1 20 अब 20 3 23, यानी 23,015। ठीक है, कितना आया 23,015।
15। अरे ये 100 माध्य यहीं पे निकाल लेते हैं। माध्य क्या होता है, x बार होता है, यानी 230115 बट चलिए इसका फार्मूला लिख दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि गड़बड़ हो गया, लेकिन हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, यही फार्मूला होता है। रखिए 230115 और क्या करेंगे जी 400, इसको भाग कर लीजिए। अब भाग करने के बाद से जो आएगा वही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करने पे कितना आ रहा है, इसको अगर भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 57.19 में एक कट जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये बन गया। आप लोग इसको नोट करिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो क्या करना है, इसका आपको माध्य ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना, क्या करना है, माध्य ज्ञात कर लेना है। देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए 100 से 150 वर्ग अंतराल मैंने निकाल लिया और बारंबारता निकाल लिया। इसके बाद से कहानी क्या निकालना होता है जी, मध्य बिंदु निकालना होता है। जो मध्य बिंदु को हम लोग xi से इंडिकेट करते हैं, उसके बाद से क्या होता है, fi इंटू xi, यानी बारंबारता और मध्य बिंदु के दोनों को गुणांक को क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब मध्य बिंदु निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 100 प्लस 150 बटे के 2, ये 250 हो जाएगा और 250 का आधा 125, कितना मिला जी 125। इसको जोड़ते हैं 150 और प्लस के 200 बटे के 2, 350, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा 175, यानी 175, यानी 25 के बाद से 75, 75 के बाद से क्या होगा जी 50 जोड़ेंगे तो 125, मतलब अब 50 अगर देखिए इसमें 50 का अंतराल है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, 225 में जोड़ेंगे 50 को तो 275, 275 में क्या करेंगे 50 को जोड़ेंगे तो 325, ये हो जाएगा आपका ये मध्य बिंदु। यानी कैसे मिला जी, 50-50 का अंतराल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको ही करेंगे जो हर बार करते हैं, क्या गुणा, किससे, बारंबारता और मध्य बिंदु के बीच गुणा करके क्या करेंगे हम लोग, fi इंटू xi के वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। 4 में 125 से गुणा करिए, देखिए 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना के 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 कम में 4 1 5, 500 हो रहा है ना जी। 125 चौके 500 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 5 से करिए, 50 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35, 2 37 का 7 हासिल 3 और 5 कम में 5 3 8, 875 हो गया। अब 12 में इससे करते हैं तो 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 दूना के 24 और 24 और 6 कितना होता है 30 का 0 हासिल कितना 3 और 12 दूना के 24 और 24 और 3 कितना होगा 24 3 2700 हो जाएगा। 2 से करेंगे 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15 कर 5 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, ये करेंगे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 और 3 दूना के 6, इतना मिला हमको। ये गुणा करने पर ये मिल गया और ये मध्य बिंदु हम लोग इससे निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं, निकालते हैं fi, तो जोड़िए। देखिए 2 दूना के 4 और तो 4 और 12 कितना था 16, 16 और 4 20, 20 और 5 कितना होता है 25, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 25 गो है, 9 गो है और 4 गो कितना होगा, 9 4 13 और 12 कितना होता है 25, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो 25, ये 25 हमको मिल गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी, अब ध्यान दीजिए, अब जो करने वाले हम लोग हैं, अब इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब ये जोड़ेंगे इसको तो सिग्मा fi इंटू xi, चलिए भाई जोड़ लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5, दूसरा में देखिए 7 5 7 5 12 और 12 और 5 17 कर 7 हासिल 1, 5 है 8 8 5 13 13 और 7 13 7 20 20 और 5 25 और 25 और 6 31 31 1 32 को 2 हासिल 3। ठीक है, और ये हो जाए कितना 2 और 3 5, 52 75, ये मिला हमारा। ठीक है,
सो माध्य निकालेंगे तो माध्य को x बार से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। चलिए भाई ये 52 75 और बट्टे क्या 25 भाग करेंगे तो होगा 211 मर्द में कट जाएगा, यही इतना रुपया होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये इतना ही रुपया होगा। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को देखा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मस्त है। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग की वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग का ये चैनल अच्छा लग रहा है, क्लासेज अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।